हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3 री एग्ज़ाम और तैयारी 4 के लिए आज हम लोग क्लास 6 to 8 का जो रुक्मणी पब्लिकेशन का न्यू बुक आया है, इसका आज हम लोग सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। आज हम लोग सेट नंबर 8 में इतिहास के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इतिहास के 1 से 7 तक के टेस्ट को आपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अगर आपने हमारा 1 से 7 तक का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना तो भूलें ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन शासक पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन का मित्र था? तो पुष्यभूति वंश का शासक थे हर्षवर्धन। बताना है कि इनका मित्र कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन जो थे वह पुष्यभूति द्वितीय वो जो थे भास्कर वर्मन जो थे वह हर्षवर्धन के मित्र थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल शासक अकबर ने किस वर्ष तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो तीर्थ यात्रा कर अकबर ने 1563 में समाप्त किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जजिया कर पूछेगा तो 1564 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको तीर्थ यात्रा कर पूछा है, 1563 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गज ए सिकंदरी किसने प्रस्तुत किया था? तो गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे? तो जहांगीर के जो दरबार में चित्रकार थे तो उससे बताना है ये कौन उनके दरबार में चित्रकार थे। तो मनोहर जो थे ये भी थे, गोवर्धन थे और मंसूर तो थे ही नहीं। तो मंसूर, मनोहर और गोवर्धन सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल गद्दी पर कौन बैठने में सफल रहा था? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल गद्दी पर मुअज्जम बैठा था। कौन? मुअज्जम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुअज्जम। अगला प्रश्न कह रहा है, जैन धर्म के अनुयायी शासक इनमें से कौन थे? तो जैन धर्म के अनुयायी शासक बताना है कि इनमें से कौन थे। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे। खारवेल जो थे ये भी जैन धर्म के थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न, बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बक्सर के जब युद्ध हुआ था उस समय बताया कि मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आलमगीर द्वितीय। बक्सर का जो युद्ध था वह सिराजुद्दौला और हेक्टर मुनरो के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है, भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य के दर्शन का क्या नाम था? तो रामानुजाचार्य का जो दर्शन था उसका नाम था विशिष्टाद्वैतवाद, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे। वे सूफीवाद के किस सिलसिला यानी मत से संबंधित थे? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे वे चिश्ती से संबंधित है, यानी चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में ज्योतिष पीठ जो है वह कहाँ है? तो जो ज्योतिष पीठ है यह उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। विजयनगर के इतिहास जानने के लिए निम्न में से किस पुस्तक को स्रोत के रूप में लिया जाता है? तो विजयनगर के इतिहास जानने के लिए इनमें से 1 से अधिक पुस्तक का स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहमनी से विघटित किस राज्य पर कुतुबशाही वंश का शासन था? तो बहमनी से अलग बताना है किस राज्य पे कुतुबशाही वंश का शासन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कुतुबशाही वंश का जो शासन था वो गोलकुंडा पे था। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है? तो अथर्ववेद का जो उपनिषद है वह हो जाएगा इनमें से 1 से अधिक, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, कालिदास की पुस्तक मल्लिकाग्निमित्रम का नायक किस राजकीय वंश से संबंधित था? तो
तो बताना है कि जो मल्लिकाग्निमित्र का जो नायक था वह किस वंश से संबंधित था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, शुंग वंश से संबंधित था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन नगर युग में बुद्धकालीन है? तो बताना ये कौन सा नगर युग में है जो बुद्धकालीन है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो नगर है वह बुद्धकालीन है। अगला प्रश्न, अशोक के बृहद शिलालेख से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो पाकिस्तान में शहबाज गढ़ी हो जाएगा ऑप्शन ए, शहबाज गढ़ी जो है वह पाकिस्तान में स्थित है। 1539 में चौसा के युद्ध में जब हुमायूं भागा था तब उसके प्राणों की रक्षा निम्न में से किस व्यक्ति ने किया था? तो जो चौसा के जब युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, तो जब हुमायूं यहाँ से भागा था तो उनके प्राणों की रक्षा निजाम ने किया था, जिससे खुश होकर बाद में निजाम को एक दिन का सुल्तान बनाया था हुमायूं ने। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, निजाम हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ रहा है, शेरशाह की मृत्यु ठीक बाद सूर साम्राज्य की गद्दी पर निम्न में से कौन बैठा था? तो शेरशाह की मृत्यु के बाद सूर साम्राज्य की गद्दी पर इस्लाम शाह बैठा था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस्लाम शाह। मुगल प्रशासन में मुहतसिब या मोहतसिब पद किस कार्य के लिए था? तो यह जो पद था वह लोगों के चरित्र और धर्म का निरीक्षण करना, यानी लोगों के कभी कभी ऑप्शन रहता है कि आचार विचार का निरीक्षण करना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है, निम्न में कौन पुस्तक अकबरकालीन रचना है? तो अकबरकालीन रचना इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। वैदिक काल में निष्क क्या था? तो वैदिक काल में जो निष्क था वह एक आभूषण था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपड़े के टुकड़े पर जहाज का चित्र किस हड़प्पा कालीन स्तर से प्राप्त हुआ है? तो कपड़ा का जो टुकड़ा है उस पर जहाज का जो चित्र है वह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्न में कौन शासक शैव धर्म का अनुयायी शासक था? बताना है कि शैव धर्म का अनुयायी शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक शासक जो थे वह शैव धर्म के अनुयायी थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के महान विद्वान हेमचंद्र को निम्न में से किस शासक द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो हेमचंद्र ये जैन धर्म के महान विद्वान थे, तो इनको सोलंकी के चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज ने संरक्षण प्रदान किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, बौद्ध साहित्य दिव्यवादन के अनुसार निम्न में से कौन सही है? तो ऑप्शन ए बोला है, बिंदुसार के शासन में अवंती का उपराजा अशोक था। बी बोला है, बिंदुसार के दरबार में आजीवक संत रहते थे। सी बोला है, बिंदुसार के काल में उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसे शांत करने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वह सत्य है। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए 7 छात्रों में कौन पटना के मिलर हाई स्कूल के छात्र थे? तो पटना के मिलर हाई स्कूल के छात्र जो थे वो थे देवीपद चौधरी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, देवीपद चौधरी। अगला प्रश्न बोल रहा है, प्राचीन उदंतपुरी विश्वविद्यालय के वर्तमान किस जिला में स्थित है? तो जो प्राचीन उदंतपुरी विश्वविद्यालय है वो बिहार के वर्तमान में नालंदा जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी बिरजानंद निम्न में से किसके गुरु थे? तो स्वामी जो बिरजानंद थे या स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इसका हम ट्रिक बताए हैं 6-3-6। 6 यानी क्या 1886, 3 यानी क्या 1893, 6 यानी क्या 1906। यही सही ट्रिक याद कीजिएगा। 6-86 में, 3-93 में, फिर से 6-1903 में। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 86 में भी बने थे, 1893 में भी बने थे और 1906 में भी बने थे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ट्रिक याद रखिएगा, क्या ट्रिक है,
636 636 ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो झारखंड क्षेत्र में जो ताना भगत आंदोलन था तो कब हुआ था? 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ था। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन सी में 20वीं सदी के पूर्वार्ध में ताना भगत आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच भारत की यात्रा कब किया था? तो रॉल्फ फिच ने बताना है कि भारत की जो यात्रा है वह कब किया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 16वीं सदी में। कब हो जाएगा? 16वीं सदी में किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है हबशी व्यापार से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों की पहचान करना है। ठीक है, तो इसका पहला तथ्य जो दिया हुआ है वो बोल रहा है इसका व्यापार यूरोप के लोग करते थे। अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तट से मूल निवासियों को गुलाम बनाया जाता था। हबशी गुलामों से अमेरिका के यूरोपियन उपनिवेश में कार्य कराया जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सत्य है। अगला प्रश्न है बोला है जैकवेरी विद्रोह से संबंधित सही तथ्य का पहचान करें। तो जैकवेरी विद्रोह जो था वह कृषकों का विद्रोह था और ये कहाँ पे हुआ था? यह फ्रांस का विद्रोह था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 और 5 सत्य हैं। जैकवेरी जो था यह कृषकों का विद्रोह था और यह फ्रांस का विद्रोह था। लियोनार्डो दा विंची जिन्हें विश्व का प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है वे किस देश के थे? तो बताना है कि ये किस देश के थे? तो ये थे इटली के। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। ये चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था? तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 में, तो उस समय इंग्लैंड के गद्दी पर एलिजाबेथ प्रथम थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एलिजाबेथ प्रथम। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था? तो लुई 11वां ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो 789 यानी 1789 ईस्वी में हुआ था। 789 याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो लियो टॉल्स्टॉय जो थे वह ये रूस के थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त और लौह नीति निम्न में से किस यूरोपियन नेता का था? तो रक्त एवं लौह नीति जो था वह किसका था? बिस्मार्क का था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहीं आपका आज का सेट नंबर 8 का हिस्ट्री से अति महत्वपूर्ण 40 जो प्रश्न था वो हमने देखा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो भूलें ही नहीं, तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।